दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में साइंस के कुछ 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो सारे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। जो साइंस के किस प्रकार के प्रश्न आपके कोई भी एग्जाम चाहे दीजिए, आप उसको में बता सकते हैं। इन सारे 15 क्वेश्चन में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो साइंस के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आपके सामने है यहाँ पर कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो सामान्य नेचुरल टेम्परेचर है उतना कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा। ऑप्शन तीनों यहाँ पर उपयुक्त तो सभी है जो हो जाएगा। क्यों सभी हो जाएगा कि अगर फ़ारेनहाइट में आपका शरीर का तापमान पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में तो 37 केल्विन, सॉरी सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में तो 310 केल्विन आपका मनुष्य के समान जो शरीर का तापमान होता है यहाँ पर ऐसा होता है। समझ गया। केल्विन में हो गया आपका 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगर ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर है उसको किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो ब्लड प्रेशर है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। हर आदमी के शरीर में ये जो ग्रंथि होता है एड्रिनल ग्रंथि, वही आपके ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। और ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि आपका ये गले में हो जाता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो आपको गलागंड या घेंघा रोग से बचाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र हैं। अगर पेयर में पूछे टोटल कितने जोड़े तो 23 जोड़े, लेकिन यहाँ पर केवल गुणसूत्र की संख्या पूछा तो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र आपका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। कंफ्यूजन बार बार हो जाएगा, कोई जैसे ही 23 देखेंगे 23 लगा कर निकल जाएंगे, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 46। अगर जोड़ा में पूछता तो ही आपको 23 आंसर सही होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है ये आपको बताना है। तो मनुष्य के रक्त में आपका धातु है वो लोहा धातु आपका पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं ना, लोहा आपके लोहा की कमी हो गया, इसको बोलते हैं लोहा की कमी हो गया, आयरन की कमी हो गया, ये लोहा धातु मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। समझ में आ रहा होगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, साइंस के सारे प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है। मनुष्य के जो टांग में है, फीमर नाम की हड्डी, जो जांघ में आपका यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी है, जो जांघ में फीमर नाम की हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ में। फीमर नाम की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी। समझ में आ रहा होगा ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका की कोशिका। जो तंत्र की कोशिका है मानव शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पर सेल्स या कोशिका है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्रश्न है आपको, साइंस के सारे प्रश्न हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में जो कान में स्टेपिस नाम की हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है जो आपको कान में पाया जाता है। ये आपका सही आंसर स्टेपिज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था या कौन सा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन है जो मनुष्य के शरीर में सबसे पर्याप्त मात्रा में, यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसको बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा को। स्प्लीन या प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक बोला जाता है। स्प्लीन और प्लीहा में से किसी एक आपको यहाँ पर ब्लड बैंक या यहाँ पर इसको बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक या रक्त बैंक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120/80 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर का जो रक्तचाप होता है 120/80 mm/HD आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ऐसा करके होता है ना, उसमें सबसे बड़ा भाग आपको बताना है। तो मनुष्य के शरीर का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग आपका हो जाए जो प्रमस्तिष्क होता है। ये प्रमस्तिष्क सेरेब्रम जिसको बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, ये आपका प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग आपके जो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग ये होने वाला है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव हमारा जो रक्त है, हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 हो जाता है। कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का आपका ये रक्त है जो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नाम की हड्डी है, जो टिबिया है, ये टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में टिबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टिबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। अगला प्रश्न देखिएगा, किस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ग्रंथि यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर आपका यकृत हो जाएगा। कौन? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यकृत हो जाएगा। इसी की बात किया, बड़ा अंग ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर यकृत इस चारों में से सबसे बड़ा है आपका, जो जिसका वजन लगभग 1500 ग्राम होता है, 1450 ऐसा करके यकृत का वजन 1.5 kg के अप्रॉक्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न आपके लिए लास्ट प्रश्न है आपका। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापा होने पर कौन सी ग्रंथि आपका लुप्त हो जाता है? जो थाइमस नाम की ग्रंथि है, जो ये ग्रंथि आपका लुप्त हो जाता है, इसीलिए आदमी बुढ़ा होने लगता है। यानी कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस नाम की ग्रंथि आपका लुप्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के प्रश्न जो आपको बहुत ही कोई भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 15 का 15 प्रश्न बताए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। साइंस के प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकते हैं। यहाँ पर 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा वीडियो को, आपको जल्द ही यहाँ पर याद होने वाला है, और जब भी एग्जाम में आता है तो आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।